स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नतीजे पेश किए हैं और इस बार 35% की गिरावट है नेट प्रॉफिट में। क्या रहे उसके कारण, इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं चेयरमैन दिनेश कुमार खारा जी। स्वागत है आपका 18 और स्वदेश में। मेरा पहला सवाल यही है कि किस तरीके की प्रोविजनिंग की है आपने जिस वजह से नेट प्रॉफिट पर असर पड़ा। इस क्वार्टर में जो हमने प्रोविजनिंग किया उसमें 7,100 करोड़ का प्रोविज़न ऐसा है जो कि वन टाइम प्रोविज़न है। और ये जो एक बहुत ही लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इशू था जो कि पेंशन रिलेटेड मैटर था और ये कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी पेंडेंसी थी और इस विषय में एक निर्णय अभी जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इस कारण से हम लोगों ने उसके लिए 5,400 करोड़ का प्रोविज़न किया है और ये जो है वन टाइम प्रोविज़न है जिसको कि जो कि एक्चुरियल की रिकमेंडेशन की बेसिस पर किया गया है। और साथ ही साथ जो एक डियरनेस रिलीफ रिलेटेड आउटस्टैंडिंग इशू था जो कि 2002 से पहले के रिटायरीज़ के लिए था, उसके लिए एक्चुरियल के कहने पर 1,700 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है और ये कुल मिलाकर 7,100 करोड़ का प्रोविज़न अब की बार पेंशन लायबिलिटीज़ के लिए किया गया है जो कि वन टाइम है। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो वेज रिवीजन के लिए प्रोविज़न किया था वो हमने तकरीबन इनिशियली जब हमने नवंबर 22 में शुरू किया था 10% पर प्रोविज़न कर रहे थे, बाद में उसको 14% पर किया। अभी एक MOU साइन हुआ है जो कि जिसके माध्यम से 17% का वेज इंक्रीज़ जो है एनविसाइज्ड है। तो हमने जो उसका जो डिफरेंस था जो कि अराउंड 6,000 करोड़ का के करीब का प्रोविज़न था वो भी हमने इस क्वार्टर में किया है। तो कुल मिलाकर 7,100 करोड़ प्लस 6,000 करोड़ 13,000 करोड़ से अधिक का प्रोविज़न हमने इस क्वार्टर में किया है। अगर हम उस प्रोविज़न को निकाल दें तो अभी जो 9,000 करोड़ का प्रॉफिट है ये तकरीबन अगर नेट ऑफ टैक्स भी देखा जाए तो ये जो है तकरीबन 19,000 करोड़ का प्रॉफिट होता। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनको जब रेकन हो गए तो उनको समय से प्रोवाइड कर देना चाहिए जिससे कि बैलेंस शीट हमेशा पूरी स्ट्रॉन्ग रहे। आपकी डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो इस क्वार्टर परफॉर्मेंस पहले से बेहतर रहा है। आपको लगता है कि आगे जाके आपको रेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डिपॉजिटर्स तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा रेट मिले। हमारी कोशिश ये होगी क्योंकि हमें ये एक बहुत फाइन बैलेंसिंग का काम करना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर अच्छी एसेट क्लास चाहिए तो हमें एसेट क्वालिटी चाहिए तो हमें जो है इंश्योर करना है कि हम बहुत ज़्यादा लोन के ऊपर इंटरेस्ट ना लें और साथ ही साथ उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो 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 कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो भी कंट्रोल में रहे। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सवाल था वो हमने जो है नवंबर दिसंबर की तरफ हमने कर दिया था। आने वाले दिनों में मेरे को आशा है कि हमें डिपॉजिट रेट नहीं बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो तो कंट्रोल में आ रहा है और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन 4% की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हम निम को बरकरार रखते हुए हमें डिपॉजिट रेट नहीं बढ़ाना पड़ेगा। आपने निम की बात की तो जो मार्जिन्स है उस पर दबाव रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स से। आपको लगता है आगे जाकर ये दबाव आप कम कर पाएंगे या इसी रेट पे निम रहेगा? हम आशा करते हैं कि इसको हम कम कर पाएंगे क्योंकि जो हमारा 10 बेसिस पॉइंट का ऑन एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में इंक्रीज़ हुआ वो नवंबर दिसंबर की तरफ जो हमने किया था उसी का इम्पैक्ट है और जो भी डिपॉजिट रिन्यू होने थे वो सब हो चुके हैं। तो हमें पूरी आशा है कि हम इसको जो है इस तरह के दबाव को हम अवॉइड कर पाएंगे। कॉस्ट टू इनकम रेशियो को आप कैसे हैंडल करने वाले हैं? आपने पिछले कुछ दिनों में एक सब्सिडरी भी बनाई थी जिससे आपकी उम्मीद थी कि वो 50% के नीचे रहे कॉस्ट टू इनकम रेशियो। तो वहाँ आप कहाँ तक पहुँचे और आगे क्या उम्मीद है? इस क्वार्टर में तो वो पिक्चर बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रही है। कारण ये है कि हमने जो एडिशनल प्रोविज़न किया जैसा मैंने आपको बतलाया कि तकरीबन 6,000 करोड़ का एक और 7,000 करोड़ 13,000 करोड़ का एडिशनल प्रोविज़न है। तो इसलिए वो जो इनकम है वो काफ़ी डिप्रेस दिखाई दे रही है। तो इसलिए कॉस्ट टू इनकम जरूर 57% के करीब दिखाई दे रहा है। हमारा ये मानना है कि आने वाले दिनों में जबकि हमें एक नॉर्मलाइजेशन होगा, ये प्रोविज़न जो अधिक करने पड़ रहे हैं उन सब का प्रोविज़न नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो जो वेज इंक्रीज़ के बाद, जैसे फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट ईयर को अगर हम देखें, अगर नॉर्मलाइज करेंगे अगर, तो वो तकरीबन जो है 6,000 करोड़ के करीब कॉस्ट आएगी एडिशनल। लेकिन हमने साथ ही साथ ये देखा है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी में, वो बड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमने देखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि विद द इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी हम लोग अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो हमारा बेसिक उद्देश्य था जब हमने नई सब्सिडी बनाई थी, तो हम उसकी तरफ अग्रसर हो पाएंगे।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे एक्शन लिया है। वहाँ पर कस्टमर्स को बोला है कि आप अपना वॉलेट से पैसा चाहें तो 29 फरवरी तक निकाल सकते हैं, और कुछ मर्चेंट्स को भी दिक्कत हो रही है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस आपदा को अवसर के रूप में देखता है? हमारा ये मानना है कि हमारे पास सभी प्रोडक्ट हैं। हम मर्चेंट्स को पॉस दे सकते हैं, हम मर्चेंट्स को QR कोड देते हैं, हमारे पास फास्ट ट्रैक भी है। तो उसके माध्यम से हम अपने जो भी ग्राहकों को हम वो सब सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं जो कि पेटीएम उपलब्ध करवा रहा था, और हमें बहुत खुशी होगी अगर हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। आखिरी सवाल मेरा योनो को लेकर रहा है। आपका काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है योनो 2.0। वहाँ पर कब तक आपको लगता है कि ऑपरेशनली ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, और कहाँ तक वहाँ पे काम पूरा हो गया है? काम तो शुरू हो चुका है, और इसमें बहुत कुछ जो इम्प्रूवमेंट है वो योनो में ही देखने को मिलेगा, और आशा करते हैं कि जुलाई से उस तरह का इम्प्रूवमेंट सबको देखने को मिलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप सीधे तौर पर सुन रहे थे SBI के चेयरमैन को नतीजों के बाद। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आने वाली तिमाहियों में नतीजे और बेहतर देखने को मिल सकते हैं। एसेट क्वालिटी हमने देखा कि सुधार भी देखने को मिला इस तिमाही में। डिम्पी को लाइए सबसे पहले, SBI दिखाइए, निफ्टी दिखाइए और बैंक निफ्टी दिखाइए। डिम्पी, एक साथ तीन सवाल और तीनों का जवाब उम्मीद करता हूँ कि मैं एक साथ ही आपसे मिल जाएगा मुझे। SBI आपने कहा बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिलेगी, और वही हुआ, वहीं से घूम गया SBI, अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंच रहा है। निफ्टी में आपने कहा चिंता की बात नहीं है, 21,800 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चलिए। हमने देखा कि आज का निफ्टी का लो जो देखिए वो है 21,833। तो जिन लोगों ने खरीदारी करी उनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। और बैंक निफ्टी देखे, वहाँ भी आपने रिकवरी की बात की थी, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अब वापस से हम 46,000 के आसपास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कह सकते हैं कि दिन के ऊपरी स्तर के आसपास निफ्टी बैंक भी पहुँच रहा है। कैसे कर लिया तीनों चीज़ आपने एक साथ? ये इसलिए कर लिया क्योंकि डाटा की हेल्प से किया, ये इसलिए कर लिया क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आजकल बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और ये इसलिए भी हो गया कि आप सबका प्यार और हमारा थोड़ा कन्विक्शन है, हमारी स्टडी है। आपको मैं बता नहीं सकता चश्मा उतार के मेरी थोड़ी आंखों के नीचे काले काले धब्बे भी हो गए हैं, लेकिन वो अलग बात है कि थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पड़ता है आज की डेट में। आपका प्रेशर इतना, आप इतने टफ क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन हाँ, मेरे को थोड़ी खुशी इस चीज़ की है, निफ्टी ऊपर आने की खुशी कम है आज क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन हमको खुशी SBI की है। हमने जो कैलकुलेशंस डाली थी, आप मनीष जी बिलीव करेंगे वही कैलकुलेशंस थी कि 1.5% से ज़्यादा नहीं टूटेगा। आप बिलीव करेंगे इसका आज का लो ही 1.5% का है, उसका इसमें रिकवरी आई है। मेरा ऐसा मानना है 1.5% से चलेगा भी नहीं है। तो आपका क्या है कि ना SBI रिजल्ट का इम्पैक्ट आज में 1.5% ऊपर नीचे का स्विंग करके ये छोड़ देगा। कल से ना आप इसका नए तरीके से इसको चेक करना। SBI के जो अब NPAs और जो ग्रॉस NPAs आए हैं ना, इसने एक ट्रिगर किया है सरकारी बैंकों का, इसलिए आप छोटे सरकारी बैंकों का चल रहा है। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी SBI की किसी के साथ मैच नहीं की जा सकती, लेकिन असेट क्वालिटी सरकारी बैंकों की मैच की जा सकती है कि आप कैसे कर रहे हैं। जब बड़ा भाई अच्छा है तो छोटे भाई अपने आप अच्छे हो सकते हैं, कम से कम असेट क्वालिटी के अंदर। इसलिए आप ज़्यादातर सरकारी बैंकों का जो ट्रिगर देख पा रहे हैं, SBI के नंबर्स के बाद ही आना था, और ठीक बाद ही आया है, जो मेरे को देख के खुशी हो रही है। यूको, IOB, ये इस तरह के कुछ एक बैंक्स आपको स्क्रीन पर चलते हुए